एग्जांपल 1 दिख रहा होगा आपको सभी को। द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड इज 480 मीटर स्क्वायर। एक ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड है, पहले बना लेते हैं। ठीक है बेटा, ये रहा कुछ यूं ट्रेपेजियम शेप का फील्ड है जिसका एरिया ऑलरेडी हमें 480 मीटर स्क्वायर दिया है। 480 मीटर स्क्वायर, ये हमें क्या दिया बेटा, एरिया। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज 15 मीटर। दो पैरेलल साइड थी, एक ये रही होगी और एक ये रही होगी, इनके बीच की दूरी 15 मीटर है। कितनी है, 15 मीटर। अच्छा, एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 20 मीटर, और दूसरी पैरेलल साइड कितनी है, 20 मीटर। तो कहता है फाइंड द अदर पैरेलल साइड। तो हमें पता है पैरेलल साइड एक ए होती है और एक बी होती है। दूसरी कौन सी होती है बेटा, हमारी बी। और ये हमारी कौन सी है, देखो 15 मीटर इन दोनों के बीच की क्या है, हाइट कहते हैं, डी कहते हैं, एच बोला था ना, एच भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। तो मैंने कल आपको फॉर्मूला पढ़ाया था कि एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, क्या फॉर्मूला पढ़ाया था बताओ, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम का बेटा, हाफ ए प्लस बी इंटू एच, यही तो पढ़ाया था। तो एरिया ऑफ द यस सर। एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम तो ऑलरेडी 480 गिवन है इंटू हाफ ए। तो ए बोले तो हमारी पहली पैरेलल साइड 20 की है और दूसरी पता नहीं, तो उसको मैंने बी रहने दिया, उसको बी इंटू एच। तो एच कितना है, 15। तो क्या होगा बेटा, ये 2 उधर जाएगा, तो 480 इंटू 2 इक्वल टू 20 प्लस बी इंटू 15। अब ये 15 पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके डिवाइड, दूसरी साइड में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 480 इंटू 2 अपॉन में 15 इक्वल टू 20 प्लस बी इक्वल टू कितना बेटा, 20 प्लस बी। अब डिवाइड कर लो दोनों को, 5 से करेंगे तो 96 आएगा, और ये 3 जा 1 जा 32 जा, तो 32 इंटू 2 32 इंटू 2 इक्वल टू सर 64। वो तो ठीक है, रुको मेरा पैंट है बटा क्या भाई, ये देख रहे हो आप, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, 32 इंटू 2 इज इक्वल टू, यार ठीक है, तो 32 इंटू 2 इज इक्वल टू 20 प्लस बी, 64 इज इक्वल टू 20 प्लस बी। तो ये उधर शिफ्ट कर दिया अपन, तो 64 माइनस 20 इज इक्वल टू बी, तो b इज इक्वल टू 44 मीटर। तो अदर पैरेलल साइड, the length of the other parallel side is कितनी, 44 मीटर। अदर पैरेलल साइड की लेंथ कितनी होगी बेटा, 44 मीटर। बात समझ आ गई, क्यों? यस सर। श्योर? यस सर। सर हाँ सर, इसमें हमको अगर पहला साइड निकालें सर, कभी कभी हमको ये भी बोल सकते हैं ना सर कि वेरीफाई भी करो क्या क्या कि करो? पहला साइड सही है कि नहीं। नहीं, वेरीफाई करने को नहीं आता जनरली। ठीक है, ये वो आपके क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल वन वेरिएबल वाला चैप्टर नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, अब देखो ओके सर। नेक्स्ट देखो एग्जांपल 2। तो एग्जांपल 2 में क्या दिया हमारा कि द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द रोम्बस कितना दिया है, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है, एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर। d1 कितना दिया है, 16 सेंटीमीटर। कहता फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। तो मुझे पता है एरिया ऑफ द रोम्बस क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ द रोम्बस का फॉर्मूला कल आपको पढ़ाया था, हाफ इंटू d1 इंटू d2। तो हाफ इंटू d1 कितना है मेरा, 16 इंटू d2, और ये 240, तो 2 उधर चला जाएगा, तो 240 इंटू 2 इज इक्वल टू 16 इंटू d2। तो d2 क्या आ जाएगा,
240 इंटू 2/16, ठीक है। 480/16 इक्वल टू D2, 1 जा 30 जा, तो D2 कितना आ जाएगा हमारा, क्या हो जाता है यार कभी कभी, तो D2 आ जाएगा बेटा मेरा 30 सेंटीमीटर। D2 कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। क्लियर है सबको? क्यों? यस सर। सबको क्लियर है? यस सर। चलिए अब एक एग्जांपल 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझेंगे अपन, फिर सीधे एक्सरसाइज पे चलेंगे बेटा। हाँ, तो आज बच्चे आजकल बड़ा कम आ रहे हैं यार, और ये हैंग क्यों हो रहा है? आई एम नॉट गेटिंग द पॉइंट यार। स्क्रीन इज गेटिंग, स्पेशली ये जूम है, हैंग हो रहा है बहुत ज्यादा। एग्जांपल 3 देखो, ठीक है। एग्जांपल 3, द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर हो गया। देयर इज अ हेक्सागन, एक हेक्सागन है और अपसाइड 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी साइड कितनी दी है बेटा? 5 सेंटीमीटर दी है। अमन एंड रिधिमा divided it into 2 different ways. Find the area of this hexagon using both ways. तो देखो हेक्सागन कैसा था बच्चों, हेक्सागन यूं था, ये हमारा हेक्सागन है। हेक्सागन क्या होता है? जिसकी 6 साइड होती हैं, है ना? क्यों? तो भाई देखो यस बेटा, सर। ये आपका 5 दिया है, ये कितना दिया है? 5, ठीक है। उसके बाद में तो ये 5 है, तो ये भी 5 होगा, और यहां से लेकर यहां तक, बहुत ध्यान से समझना, ये पूरा 11 है। कितना है? 11। समझ में आ गई बात आपको? कितना ये बेटा? 11, ठीक है ना? तो अब आगे बढ़ते हैं, और यहां से लेकर यहां तक पूरा ये कितना है? 8। ये कितना है बेटा मेरा? 8। बात समझ आई? क्यों? यस सर। अच्छा ठीक है। तो हमारे पास 2 बच्चे थे, देखो 2 बच्चे थे, एक तो रिधिमा और दूसरा अमन। तो रिधिमा ने क्या किया भाई, इस हेक्सागन को कुछ यूं किया, ऐसे करके डिवाइड किया। देखो कैसे, मैं अभी बताता हूँ, पहले डायग्राम बनानी है। यूं, मतलब एक रेक्टेंगल 2 ट्रायंगल में तोड़ दिया। रिधिमा ने क्या किया, एक रेक्टेंगल 2 ट्रायंगल में तोड़ दिया, और फिर बचता है अमन। तो अमन ने क्या किया भाई इसके साथ, देखिए अमन ने इसको ना यूं करके 2 ट्रेपेजियम में तोड़ दिया। अब आप कहोगे सर 2 ट्रेपेजियम क्यों? देखो ये इसके पैरेलल हो जाएगी, और फिर ये वाली इसके पैरेलल हो जाएगी। बात समझ आ रही है आपको? क्यों? हाँ, यस सर। ठीक है ना? MNOPQR, ठीक है। और इसमें भी MNOPQR, ये हाल था। तो अब सबसे पहले अपन क्या बात करते हैं, देखो, ठीक है। सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि कुछ चीजें हैं जिनकी हमें वैल्यू पता करनी है, कुछ चीजें हैं जिनकी हमें वैल्यू पता करनी है। तो देखो हमें ये यहां से लेकर यहां तक ये पूरा जो 8 दिया है, ऐसे बोला था ना, यहां से लेकर यहां तक कितना? 8, तो ये भी तो अपने आप 8 हो जाएगा ना। आरपी कितना हो जाएगा? 8। बात समझ में आई? तो इसके अपोजिट ये भी 8, और ये 5 5 दिया था, ये कितना दिया था? 5 5। ये बात समझ आ गई? क्यों है? यस सर। अब आप खुद देखो ध्यान से, ये अगर मैं इसको नाम देता हूं MNOPQ और RS, नहीं 5 है, तो N से लेकर Q तक कितना है? N से Q तक अगर एक लाइन खींची जाए तो 11 सेंटीमीटर की है।
है ना। एन से क्यू कितना है 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर। लेकिन मुझे अगर NO प्लस QP निकालना हो, NO प्लस QP निकालना हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, NO प्लस QP निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पूरे NQ में से, पूरे N से लेकर Q में से क्या माइनस कर दूं, ये बीच का OP, बीच का क्या माइनस कर दूं बेटा, OP। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, बीच का क्या माइनस कर दूं, OP। तो कितना आ जाएगा 11 माइनस 5 यानी 6 सेंटीमीटर। तो NO प्लस QP 6 है, NO प्लस QP कितना है 6। अब 6 का आधा कर देते हैं, ठीक है। तो NO कितना हो जाएगा, NO 6/2 यानी 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोनों फिर बराबर बराबर हो जाएंगे। ये इसके बराबर है, ये भी बराबर है, बस ये दोनों 5 के, बाकी सब बराबर है। तो ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। ये चीज सबको क्लियर हो गई, क्यों बेटा। यस सर। ठीक है भाई, तो NO नहीं 3 होगा, ये 3 हो जाएगा, सॉरी ये इतना डिस्टेंस NO3 नहीं होगा, सॉरी NO3 ना होके ना, ये वाला डिस्टेंस आपका 3 हो जाएगा। ये खड़ा खड़ा डिस्टेंस, ये N से लेकर ये 8, जहाँ पे ये 8 खत्म हो रहा है उसका 3, और ये भी 3 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 3। बात समझ में आई। NO3 ना लेके NO प्लस QP3 ना लेकर अपन क्या कर रहे हैं, ठीक है, NO प्लस QP, वो तो सब 5 के ही हैं बेटा, वो सारे तो 5 के ही जा रहे हैं अपने, ठीक है। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी, N से लेकर ये जहाँ पे पहला रेक्टेंगल शुरू हो रहा है उसकी लेंथ, तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 है। और ऐसे ही ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस में तुम्हें बताया, ये भी 3 हो जाएगा। तो दो तरीके थे, ये पहला ये वाला डायग्राम किसका था, रिधिमा का, इसका डायग्राम था रिधिमा का। और इधर कौन है, अमन, इस तरफ कौन है, अमन। बहुत ध्यान से देखो देखो, तो मुझे पता चल गया कि जो रिधिमा निकालेगी एरिया ऑफ द, क्या है ये फिगर, हेक्सागन, एरिया ऑफ द हेक्सागन बाय, ठीक है, एरिया ऑफ द हेक्सागन, स्क्रीन इज गेटिंग, तो एरिया ऑफ द हेक्सागन कैसे निकाला इसने, देखो मान लो ये हमारा पार्ट 1 हो जाता है, इसको मैं पार्ट 1 नाम देता हूँ, इसको 2 और इसको 3 नाम देता हूँ। तो एरिया ऑफ द हेक्सागन कैसे आएगा, एरिया ऑफ पार्ट 1 प्लस एरिया ऑफ पार्ट 2 प्लस एरिया ऑफ पार्ट 3, ऐसे ही तो आएगा तीनों पार्ट्स को जोड़कर, क्यों बेटा। इसका एरिया, हेक्सागन का एरिया कैसे आएगा, तीनों पार्ट को जोड़कर। तो पहला पार्ट और तीसरा पार्ट तो ट्राइंगल है, पहला और तीसरा क्या है, ट्राइंगल। तो देखो कैसे आएगा, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 8, और हाइट कितनी आ रही है, उस 8 के ऊपर हाइट कितनी गिर रही है, देखो 3, हाइट कितनी गिर रही है बेटा 3। समझ आ गया सबको ये, क्यों, हेलो। यस सर। हाइट कितनी गिर रही है अपनी, हाइट गिर रही है 3 प्लस, ठीक है, प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि रेक्टेंगल है, पार्ट तो रेक्टेंगल है, तो लेंथ है 8 और ब्रेथ कितनी है 5, है ना, ब्रेथ कितनी है बेटा 5 है ना, 8 इंटू 5 प्लस फिर से हाफ इंटू नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया भाई, हाफ इंटू 8 इंटू 3, हाफ इंटू 8 इंटू 3। तो पहला वाला हाफ इंटू 8 इंटू 3 करोगे 12 आएगा, ये 40 आएगा और ये 12 आएगा, ये भी कितना जाएगा अपन का 12, ठीक है, ये भी बेटा आ गया हमारा 12, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना एरिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, सबको क्लियर है, क्यों है। ऐसे यस ही सर। ऐसे ही एरिया ऑफ दी हेक्सागन, इस केस में अगर मैं हेक्सागन का एरिया निकालूं, इस केस में अगर मैं हेक्सागन का एरिया निकालूं तो थोड़ा ध्यान से समझना, ये एन से लेकर क्यू तक हमें पता है ना, पूरी 11 है,
पूरी 11 है। क्यों? क्योंकि डायग्राम सबसे पहला वाला डायग्राम जो बुक में बनाया वो यूं बनाया है, बोल रहा है ये 11 सेंटीमीटर की है, यानी एन से क्यू 11 है, एन से क्यू 11 है। और आर से पी कितना दिखाया था? आर से लेकर पी तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 8, कितना? 8। तो अगर मुझे ये वाला निकालना हो, मान लो इतना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, और उसको नाम दे दो ई, तो आर ई कितना आ जाएगा मेरा? आर ई कितना आ जाएगा बेटा? 8 का हाफ। क्योंकि अगर ये पूरा 8 था, आर से पी पूरा 8 था, तो आर ई उसका आधा होगा। आर ई क्या होगा उसका? आधा, यानी 4 सेंटीमीटर। कितना आएगा बच्चों? 4। तो आर ई कितना आ जाएगा हमारा? 4 सेंटीमीटर। बात समझ आई? क्यों? हेलो? यस सर। और ऐसे ही ई से पीबी, ई से पीबी कितना आ जाएगा अपना? 4, ये भी 4 आ जाएगा। तो देखो, और ये तो 5 है ही, ये भी 5 है, ये भी 5 है। तो एरिया ऑफ द हेक्सागन कैसे आएगा? इसको पार्ट 1 नाम देता हूँ, इसको पार्ट 2 नाम दे देता हूँ। तो ये कैसे आएगा? इक्वल टू एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2, एरिया ऑफ 2। 1 भी हमारा हेक्सागन है, 2 भी हमारा हेक्सागन है। तो देखो हाफ ए प्लस बी इंटू डी, डी या फिर एच कह लो, और हाफ ए प्लस बी इंटू डी या फिर एच कह लो, एक ही चीज है। तो हाफ ए, पहली पैरेलल साइड कितने की बेटा? 5 की, और दूसरी कितने की है? 11 की। दूसरी पैरेलल साइड कितने की है बच्चों? दिख रही है सबको? दूसरी पैरेलल साइड कितने की है? 11 की, है ना? इनटू उनके बीच की दूरी कितनी आ रही है? 4। बीच की दूरी कितनी है? 4। फिर से यही हाफ 5 प्लस 11 इंटू 4, तो इससे काट दो, 1 जा 2 जा 1 जा 2 जा, तो 16 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 2, 32 प्लस 32, ये भी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो क्या सबको? क्यों बाल को? यस सर। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार नोट कर लो, दोनों एग्जांपल्स को। मैं पॉज कर देता हूँ जब तक वीडियो को।